95% वर्ब जो है वो रेगुलर है और ओनली 5% या लेस देन 5% हमारे पास की कौन से वर्ब्स है इरेगुलर। इसके अलावा वर्ब हो ही नहीं सकता। यह मैं दावे के साथ, इसमें 22 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेट कैप्सूल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये वर्ब होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं इसे सेंटेंस में, और इसके टाइप कितने हमारे पास है ना। बहुत सारे सवाल। आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे, बस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। सबसे पहले वर्ब है क्या चीज़। वर्ब जो है ना, ये एक सेंटेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सेंटेंस की आप बैकबोन कह सकते हो, क्योंकि वर्ब्स के बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता। एंड सेकंड थिंग कि वर्ब्स जो है ना वो हमारे पास टेंसेस बनाती है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, ये सारे टेंसेस वर्ब्स ही बनाती है। अगर हमारे पास एक वर्ब है वॉक, इसके आखिर में हम ईडी लगाते तो वॉक्ड बन जाता है, तो हमारे पास प्रेजेंट से क्या बन गया, पास्ट टेंस बन गई। इसी तरह अगर फ्यूचर बनाना है तो हम विल लगाते, और विल हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स ही तो है। तो इसलिए सारे वर्ब्स हमारे पास टेंसेस बनाने का काम आते। अब जो मैं बात कहने जा रहा वो एक फैक्ट है, और शायद आप लोगों ने इसे पहले कभी सुनी ना होगी। वो बात यह है कि वर्ब्स की जो कैटेगरीज है, जो टाइप्स है, वो हमारे पास 3 हैं। एक है एक्शन वर्ब, एक है स्टेट वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। दुनिया की किसी भी कोने से किसी भी इंग्लिश वर्ब को उठा लो, वो इस 3 कैटेगरी से होगा। या तो वो एक्शन वर्ब होगा, या स्टेट वर्ब होगा, या हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके अलावा वर्ब हो ही नहीं सकता। यह मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल तो उठ रहा होगा कि सर तो गलत हो गया, मॉडल वर्ब्स वो हमारे पास, वो तो एक अलग कैटेगरी, वो तो सर ने बताया ही नहीं। रोको ज़रा, अब मॉडल वर्ब्स पे आते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि मॉडल वर्ब्स क्या है, लेकिन वो लास्ट में समझाता हूँ, ठीक है। अब पहले इन कैटेगरी को समझते कि ये कैटेगरीज क्या है, एक्शन वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब। इन तीनों कैटेगरी को डिस्कस करने के बाद फिर हम मॉडल वर्ब्स डिस्कस करते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और रेगुलर, इरेगुलर वर्ब भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं एक्शन वर्ब जो है हमारे पास। ये कौन से वर्ब होते हैं? एक्शन वर्ब एज इज ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम, नाम से पता चलता है कि ये एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, मतलब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। वो वर्ब्स जो फिजिकल एक्टिविटी मतलब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? प्ले, रन, जंप, सिट, स्टैंड, टॉक, फाइट, किक एट्सेट्रा। ये हमारे पास सारे फिजिकल एक्टिविटी है, इसमें हम मूव करते हैं अपने बॉडी को। तो ये सारे क्या हो गए, ये एक्शन वर्ब हो गए। एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जॉन प्लेज क्रिकेट एवरी डे। जॉन प्लेज मतलब खेलता है क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेज जो है ना वो एक्शन वर्ब है। या इस तरह के से हसनैन जंप्ड ओवर द वॉल, जंप्ड मीन्स एक्शन वर्ब। तो ये हमारे पास हो गया एक्शन वर्ब, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, आपकी बॉडी मूव कर रही है। दूसरी कैटेगरी है स्टेट वर्ब्स का। स्टेट वर्ब्स वो वर्ब्स है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, मतलब उसमें आपकी कोई भी बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करती, कोई काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल कौन से हमारे पास? लाइक, नो, टू बी वर्ब, उसमें क्या आते हैं? इज, एम, आर। पास्ट में जो हम वॉज वर यूज करते, या फ्यूचर में बीन, बीइंग का यूज करते, तो ये सारे टू बी में आते हैं। हैव, थिंक, ये सारे हमारे पास क्या है? स्टेट वर्ब है। क्या थिंकिंग में आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती। नो, किसी को जानना, क्या इसमें फिजिकल एक्टिविटी है? नहीं है हमारे पास। लाइक, फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स वनीला आइसक्रीम, तो लाइक करती, इसका मतलब तो नहीं कि वो फिजिकल एक्टिविटी कर रही है। शी लाइक्स, ये एक स्टेट बता रही है, एक सिचुएशन बता रही है, ठीक है। ये इतना ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये आपका हो गया स्टेट वर्ब।
एक और एग्जांपल देते हैं, ही इज अ टीचर। यहाँ पे स्टेट वर्ब हमारे पास कौन सा है? टू बी वर्ब जिसमें इज आता है, ये एक स्टेटिक सिचुएशन को बता देता है। ही इज अ टीचर, तो यहाँ पे इज हमारे पास क्या हो गया? स्टेट वर्ब हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। स्टेट वर्ब में हम पहले क्या आईएनजी यूज नहीं करते थे स्टेट वर्ब के साथ। ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। लोग नहीं यूज इसको गलत समझते थे कि शी इज लाइकिंग आइसक्रीम, इस तरह नहीं बोल सकते। लेकिन आजकल ये बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश में सब लोग बोलते हैं इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी मूवी देख रहे हैं तो मुझे पसंद आ गई, तो मैं इस तरह कह सकता हूँ आई एम लविंग दिस मूवी। मतलब लव जो है ना हमारे पास स्टेट वर्ब हो गया, तो लविंग आईएनजी लगा इसके, आई एम लविंग दिस मूवी। बिल्कुल ये ठीक है। पहले इसको मतलब ठीक नहीं समझते कि ये गलत है, अब इस तरह लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ये एक पॉइंट था आपके लिए। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी में, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इसको ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे साथ वो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हमारे साथ टेंसेस बनाते हैं सबसे पहले। दूसरी बात यह कि वो मूड्स कन्वे करते हैं कि स्पीकर की इंटेंशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है। तीसरी बात यह है कि वो क्वेश्चन बनाते हैं एक सेंटेंस से, नेगेटिव, एम्फेटिक सेंटेंस। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से ही बनते हैं। कौन कौन से है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स? हमारे पास कुल इंग्लिश में 22 हेल्पिंग वर्ब्स है। ये बात याद रखना। सारे हमारे पास कितने? 22 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जो अभी आप लिस्ट देख रहे हैं वो सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है, जो कुल है 22। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि इससे टेंसेस कैसे बनते हैं। ही इज फाइटिंग विद जॉन, यहाँ पे इज क्या है हमारे पास? इज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर हम इसे पास्ट कंटिन्यूस बनाते हैं तो इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। किससे? वॉज से। ही वॉज फाइटिंग विद जॉन, तो यहाँ पे वॉज से चेंज हो गया और पास्ट कंटिन्यूस में आ गया टेंस, तो टेंस चेंज हो गया हमारे पास किसके जरिए? हेल्पिंग वर्ब के जरिए। तो वॉज, इज, ये सारे हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स ही तो हैं। तो हम इस तरह टेंसेस बनाते हैं इसके जरिए। दूसरी बात का ये मूड्स कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूँ, तो ये मतलब ये मूड हो गया, ये स्पीकर की इंटेंशन हो गई, ये स्पीकर की एबिलिटी हो गई, ये कन्वे करा कि मैं गिटार बजा सकता हूँ। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब तीसरी बात, जो ये क्वेश्चन बनाते, नेगेटिव बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, यही सेंटेंस लेते हैं, ही इज फाइटिंग विद जॉन। अब इससे नेगेटिव बनाते हैं, ही इजंट फाइटिंग विद जॉन, इसके साथ नॉट लगा दिया। अब इससे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इज ही फाइटिंग विद जॉन, इसको हमने कहाँ लगा दिया? सब्जेक्ट से पहले। तो ये सारे मतलब टेंसेस भी बनाते हैं, मोड्स भी कन्वे करते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। अब आता हूँ उस सवाल पे जो आपके माइंड में चल रहा है कि सर ने 3 कैटेगरी बताई है, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा और कोई वर्ब हो ही नहीं सकता। वो आपके मन में जो सवाल था कि नहीं सर मॉडल वर्ब्स है हमारे पास, वो तो उसकी एक अलग कैटेगरी है, वो तो आपने उसको क्यों नहीं कहा कि ये मतलब 4th कैटेगरी है हमारे पास? मॉडल वर्ब्स जो है ना वो उसकी अलग कैटेगरी नहीं है, वो सारे ही हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है? तो ये सारे मॉडल्स जो है वो पहले हेल्पिंग वर्ब्स है, बाद में हम इसको नाम देते हैं कि ये मॉडल वर्ब है। जिस तरह हम वर्ब्स को डिवाइड करते हैं कि ये रेगुलर है, इरेगुलर है, तो ये रेगुलर, इरेगुलर ये तो अलग कैटेगरी नहीं हो गई, ये तो वही एक्शन वर्ब है सारे। तो इसी तरह मॉडल भी पहले हेल्पिंग वर्ब है, सारे हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ काम डिफरेंट करते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन अलग है थोड़ी सी, तो इसलिए हमने अलग नाम दिया। ये क्लियर हो गया आपको? आई होप कि आपको क्लियर है अभी तक। अब आते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। वो क्या है हमारे पास? रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स जो है ना वो सारे एक्शन वर्ब्स नहीं आते। इसको रेगुलर इरेगुलर नाम इसलिए दिया है कि बाज रेगुलर होते एक पैटर्न फॉलो करते हैं और बाज पैटर्न नहीं फॉलो करते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रेगुलर वर्ब्स कौन से है? वॉक, इससे अगर हम पास्ट बनाते हैं तो सिर्फ ईडी का यूज करना होता है, और पास्ट पार्टिसिपल बनाते तो उसके साथ भी ईडी, मतलब पास्ट पार्टिसिपल पास्ट दोनों इसका सेम होता है, तो इसे हम रेगुलर कहते हैं। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। इस तरह अगर हमारे पास प्ले है तो इसके साथ ईडी लगाते हैं, प्लेड, अगेन ईडी, प्लेड।
तो ये सारे एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब्स जो है हमारे पास वो एक पैटर्न नहीं फॉलो करते, उसका पूरा फॉर्म ही चेंज होता है। अगर हम इससे पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट बनाते पूरा फॉर्म चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गो है तो ये गुड नहीं बन जाता, तो आप इसके साथ ईडी लगाओ, ये बन जाता है वेंट, फिर गॉन। इस तरह टेक है हमारे पास, ये टेक्ड नहीं बन जाता कि ईडी नहीं लगता है इसके पास, हमारे पास टुक बन जाता है पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में टेकन, पूरा फॉर्म ही इसका चेंज होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, ठीक है, कि दुनिया में जितनी भी वर्ब्स है 95% वर्ब जो है वो रेगुलर है, और ओनली 5% या लेस देन 5% हमारे पास की कौन से वर्ब्स है इर्रेगुलर। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये वर्ब रेगुलर है कि इर्रेगुलर, मतलब आप तुक्का भी लगा दो तो तुक्के से भी आप 95% मतलब आप सही हो सकते हो। 95% ये कोई कम परसेंटेज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम रेंडमली एक वर्ड लेते, हमारे पास जंप एक वर्ब है, हमें नहीं पता कि इसका पास्ट फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, लेकिन हम तुक्के से लगाते हैं कि चलो इसके साथ ईडी लगा देता हूँ, जंप। तो आप तुक्के से भी सही हो सकते हो, 95% चांसेस है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बड़ा इजी है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट ना लिख दिया सेंटेंस में तो वो सेंटेंस सेंस नहीं बनता, उसका परफेक्ट मीनिंग नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लाइम एक वर्ड है, क्लाइम, तो अगर हम इसे सेंटेंस बना ले, द थीफ क्लाइम्ड एंड रन अवे, बहुत सारे स्टूडेंट इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। क्लाइम वर्ड जो है ना उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। आप इस तरह से सेंटेंस नहीं बना सकते, आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। क्लाइम्ड ऑन व्हाट, किसको क्लाइम किया, तो हम ये इस तरह लिखेंगे, द थीफ क्लाइम्ड द वॉल एंड रन अवे। तो वॉल की ज़रूरत पड़ गई, वॉल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं सिंपल इसके अपोजिट, जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब साथ में लिखते सेंटेंस में तो सेंटेंस मुकम्मल हो गई। वो कौन से है? हमारे पास लिव है, डाई, क्राई, लाफ, स्लीप एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। एग्जाम्पल, जॉन लाफ्ड सो लाउडली। लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। या आप इस तरह से कहते हैं जॉन लाफ्ड, बस सेंटेंस ख़त्म, फुल सेंस देता है। या शी लिव्स, शी डाइड, बस सेंटेंस ख़त्म। यह हमारे पास होते हैं इंट्रांजिटिव, जिसको वर्ब की कोई, जिसको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यह आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं मॉडल वर्ब्स पे। इसको मैंने आपको थोड़ा सा टच दिया भी था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो मूड कन्वे करते, मतलब व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, वो क्या कन्वे करना चाहता है। हमारे पास इंग्लिश में कितने मॉडल वर्ब, सारे मॉडल वर्ब्स जो है ना हमारे पास नो मॉडल वर्ब्स है। कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे वर्ड्स जो है ना ये मॉडल वर्ब्स है। ये डिफरेंट टाइप मूड कन्वे करते हैं। कोई परमिशन के बारे में, कोई एडवाइस देता है, कोई एबिलिटी के बारे में शो करता है, कोई प्रोबेबिलिटी शो करता है। फॉर एग्जांपल, इट मे रेन और यू कैन से इट माइट रेन, ये दोनों प्रोबेबिलिटी मतलब शो करता है कि चांसेस कितने हैं, या तो 40-45% चांसेस है रेन के, या 60-80%, तो आप इस तरह कह सकते हैं। या आप एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो तो आप इस तरह कह सकते हो, दे कैन प्ले गिटार। कैन मतलब आपकी एबिलिटी शो करता है कि आप प्ले कर सकते हो गिटार को, तो ये एबिलिटी हो गया। या कोई आपको एडवाइस देता है तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? शुड, यू शुड डू इट, आपको इसे करना चाहिए, मतलब ये एक तरह का एडवाइस है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया। तो ये सारे मूड्स कन्वे करते, इसलिए हम इसको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। आई होप कि आपको मॉडल के बारे में तमाम बातें समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।